कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। पाठशाला टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ मंदिर के दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। आज ऐसे ही प्राचीन शिवालय में हम पहुंच चुके हैं जो राजधानी लखनऊ के डालीगंज में गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, जिसका अनोखा इतिहास, अनोखे चमत्कार, अद्भुत चमत्कार हैं यहाँ पर। और ख़ास बात यह है कि इस दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर एक भक्त की भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। और यही कारण है कि इस मंदिर का नाम मनकामेश्वर मंदिर रखा गया है। और कहा जाता है कि ये रामायण काल का बना हुआ ये मंदिर है। श्री राम के भाई यानी कि लक्ष्मण जब माता सीता को वनवास भेजने जा रहे थे, जब अयोध्या वापस आती हैं वनवास के बाद, तो फिर से यहाँ पर सीता माता को लक्ष्मण लाते हैं छोड़ने के लिए। तो उस दौरान यहाँ पर आते हैं लक्ष्मण, विश्राम करते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो आपको अंदर ले चलते हैं, इस मंदिर के इतिहास के बारे में और भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो महंत हैं गिरिदास जी, उनसे भी बात करेंगे और जो यहाँ पर शिव भक्त हैं उनसे भी उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर की शुरुआत रामायण काल से हुई है। भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जब वनवास से अयोध्या वापस आते हैं, जब लक्ष्मण माता सीता को पुनः वनवास भेजने जाते हैं, इस दौरान लक्ष्मण जी यहीं पर आकर विश्राम करते हैं और भोलेनाथ बाबा की पूजा की थी, शिवलिंग स्थापित की थी। इसके बाद इस मंदिर का स्थापन हुआ। सावन के हर सोमवार और शिवरात्रि पर यहाँ काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। करीब 1.5 किलोमीटर तक यहाँ पर भक्त लाइन लगाते हुए यहाँ दर्शन करने आते हैं। अभी आज सोमवार है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर भक्त खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर सोमवार को यहाँ पर शिव भक्त आकर दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। ऐसा कहा जाता है जो भी इस मंदिर में आता है शिव भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आगे आपको ले चलते हैं। सबसे पहले आप जब गेट के अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर भी भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की यहाँ पर तस्वीर रखी हुई है। कृष्ण जी की भी जूम करके दिखा दें एक बार। भी आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। भी माता जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्प अर्पित किए गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी लोग आते हैं यहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं और साथ ही यहाँ पर अन्य मूर्तियों का स्थापन भी किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक सुंदर तस्वीर बाहर से ही आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है, मनमोहित करने वाली है। आप अंदर की तस्वीरों को भी आपको दिखाते चलते हैं। यहाँ पर शिवलिंग है, दीप प्रज्वलित किए गए हैं और नंदी बाबा की मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। जूम करके आप एक बार दर्शकों को दिखा दें, यहाँ पर भक्त लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पर गौ माता यहाँ पर बंधी हुई हैं, जिनकी पूजा सनातन धर्म में की जाती है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनय कुमार। सर बताएं, कितने सालों से आ रहे हैं? यहाँ तो हमको 25 साल से ऊपर हो गए। सर क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? इसकी महानता बहुत है, बहुत है। आपने कभी कोई मन्नत मांगी और पूरी? वो पूरी सारी पूरी हुई हैं, जितनी मानी सब सारी पूरी हुई है। मैं नहीं सारे जिंदा हूँ, खड़ा हूँ बस। हर सोमवार को आते हैं? हाँ, हर सोमवार, कोशिश हर सोमवार की। लखनऊ में है तो हर सोमवार आते हैं। अच्छा, लखनऊ से ही है आप? हाँ जी, लखनऊ से ही है। अगर लखनऊ में है तो हर सोमवार आते हैं। भाई बाहर होंगे तो एक बार तो ये होता है कि छूट जाए। और भी हम भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। पर पीपल का वृक्ष है जिसकी पूजा की जाती है सनातन धर्म में, आप सभी जानते हैं। काफ़ी ये ठंडक पहुंचाता है ये वृक्ष और इसकी पूजा की जाती है। क्या नाम है आपका? निधि अग्रवाल। कितने सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में? हाँ, मेरे को हो गए 15 साल।
कुछ मंदिर के बारे में बताइए। मैम मैं यहाँ पे आती हूँ, महीने में एक बार ज़रूर से आती हूँ और मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है। यहाँ पे जो भी दिल से मांगती हूँ वो ज़रूर पूरा होता है। ये ऐसा कहा जाता है कि जो शिव भक्त होते हैं, जो माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनको अच्छा वर मिलता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ हाँ मैम, डेफिनेटली ये तो स्वाभाविक ही है कि हम लोगों ने भी शुरू में जब हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले गौरी माता की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। मेरी बेटी है यहाँ, ये पलक, ये आइए आइए, ये बहुत ज़्यादा शिव जी की भक्त है। तो भक्त हैं, इनकी बेटी है। तो अभी हम बात करते हैं, बेटा क्या करती हैं आप? शिव भक्त हैं, आपकी मम्मी बता रही हैं। तो पूजा पाठ किस तरह से करती हैं? हर सोमवार को या रोज़ करती हैं? रोज मैं शिव जी के मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ और सोमवार व्रत रखती हूँ। सोमवार व्रत रखती। अच्छा, सावन आ रहा है, सावन इस बार कितने कितने सावन में सोमवार पड़ेंगे? 1 महीने का है इस बार सावन, 4 सोमवार पड़ेंगे शायद। हर सोमवार में विधि क्या है, मतलब पूजा पाठ की शिव भगवान की? मैं तो मतलब वही जो पंचामृत होता है वही चढ़ाती हूँ और घर पे पूजा करते हैं। बाकी अभिषेक, हाँ वही अभिषेक। अभिषेक करते हैं। और क्या जानती हैं इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में तो मैं पहली बार आई, बहुत सुना है, तभी बहुत दिन से मैं जिद भी कर रही थी कि मुझे यहाँ दर्शन कर। आज मौका मिल गया, बाबा ने बुला लिया। दादी क्या नाम है आपका? तारा तिवारी। जी दादी जी, मंदिर के बारे में क्या जानती हैं? बहुत कुछ जानते हैं बाबा की कृपा के बारे में। बताइए कुछ। बहुत प्रमाण है, कितना प्रमाण दें बाबा के बारे में। हम बहुत दिन से आ रहे हैं, 40 साल से आ रहे हैं। लखनऊ में ही रहते हैं? लखनऊ में ही रहते हैं। 40 साल से आ रही हैं? हाँ अच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हुई? हाँ, सब पूरी हुई। सब भगवान कष्ट काटते हैं, देते भी हैं, काटते भी हैं भोले बाबा। हाँ। अच्छा, सावन में क्या क्या होता है? कुछ खास होता है या मतलब ऐसे ही? नहीं, सावन में खास होता है। किस तरह की पूजा की जाती है सावन में? क्या क्या चीज़ें मतलब समर्पित की जाती है? जो आपकी श्रद्धा हो सब समर्पित करिए। बेलपत्र भांग धतूरा और ये फूल पत्ती दूध, यही सब भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है और श्रद्धा से जो समर्पित किया जाए भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। ये भांग क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र? भांग भोलेनाथ को अति प्रसन्न है, इसलिए भवन चढ़ाया जाता है। बेलपत्र क्यों चढ़ाया? बेलपत्तर है, 3 चीज़ों का है, वो त्रिशूल, डमरू और नाग का, 3 चीज़ों का माना गया, जो हमें जहाँ तक अनुमान है, इसीलिए मतलब बेलपत्र माना गया है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के जो दरबार में आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। कभी आप हाँ, जो भोलेनाथ के दरबार में आता है सच्चे मन से श्रद्धा से आता है, उसकी मनोकामना भोलेनाथ, इसीलिए इनका नाम मनकामेश्वर है। जो मन में कामना रहती है और स्वर से बोला है तो वो पूरा करते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो अभी 1 महीने से आ रहे हैं, 4 सोमवार हुए हैं, लेकिन हमको जो है गुरु जी की कृपा से हमको बहुत फायदा हुआ है। आंटी जी क्या जानती हैं मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा है। कितने सालों से आ रही हैं? हम करीब यहाँ 35 साल से आ रहे हैं जी। आपने कभी कोई मनोकामना मांगी हो और पूरी हो गई हो? हाँ, ज़रूर पूरी होती है, ज़रूर पूरी होती है, इसीलिए हम लोग आते हैं। अच्छा, कहते हैं कि कन्याओं को विशेषकर शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पूजा तो सभी लोग करने आते हैं, कन्याएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, महिला भी आती, लेकिन अब भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अंकल बताइए मंदिर के बारे में कुछ। क्या बहुत सुंदर है भाई, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, वेरी नाइस। अच्छा, सावन के महीने में किस तरह की पूजा पाठ की जाती है? कुछ खास व्यवस्था की जाती है? सावन के महीने में भीड़ ज़्यादा होती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वहाँ से वहाँ तक लाइन लग, काफ़ी भीड़ हाँ देखी जाती है। बहुत भीड़ है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हाँ, हर सोमवार को आते हैं आप? नहीं आते हैं, अक्सर आ जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों की अलग लाइन करवानी चाहिए, बुजुर्गों की अलग लाइन, ये आप लगे। बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ तो गिर ही जाते हैं माए से तो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ पूजा पाठ की जा रही है, ये प्रसाद दिया जा रहा है। अच्छा, भैया का जन्मदिन है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया आप भोलेनाथ मंदिर में ही क्यों आए हैं? मतलब लोग केक काटते हैं और पार्टियाँ करते हैं। देखिए, मैं अनाथ था, मुझे पता है, मेरे माता पिता समझिए यही हैं। इन्हीं के पास आते थे हमेशा शुरू से, कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। केक नहीं काटते हैं। केक नहीं काटते हैं, इसको मतलब नहीं मानते हैं। केक नहीं काटते, अपना खीर बनाया, यहाँ पूजा किया, आशीर्वाद दिया, बस। हर साल ऐसे करते हैं? हाँ, यही मंदिर में आकर। यही तो क्या बताना चाहेंगे मंदिर के बारे में? पौराणिक है और माता पिता भी यहीं आते थे, अब वो नहीं है तो हम भी आ रहे हैं। श्रद्धा आपकी है यहाँ पर लगी हुई है। हाँ, बस। तो कुछ और मतलब दान वगैरह भी करते हैं इस तरह से? अब ये सब होता रहता है, बताते नहीं।
तो आप देख सकते आपने लिया? मुझे मिल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पूजा पाठ की गई है। भाई साहब अपने हर जन्मदिन पर यहाँ पर आकर प्रसाद वितरण करते हैं। लोग आज के समय में पार्टियाँ करते हैं, केक काटते हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि मंदिर में आकर पूजा पाठ करने के साथ ही साथ लोगों में प्रसाद वितरण किया जाए तो एक अच्छी बात रहती है। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको यहाँ की एक एक तस्वीरों को दिखाया है, यहाँ की हर एक मूर्ति, हर एक चीज़ बिल्कुल आकर्षित करने वाली है। तो हम आपको ऊपर भी लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ियों से भी आएंगे तो आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे माता जी के। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित है यहाँ पर माता जी की, देख सकते हैं। यहाँ पर भी लोग आते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मन की कामना पूरी करने के लिए माता जी से अर्जी लगाते हैं। क्या नाम है आपका? तुषार। जी बताइए, कितने सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में? हम अभी यही 1-1.5 महीने से। क्या जानते हैं इस मंदिर में कुछ? मतलब बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, आपके दादा दादी ने क्या कुछ बताया होगा, कुछ इतिहास बताया होगा? नहीं बताया? नहीं, हमने अपने दोस्तों से सुना था। दोस्तों से सुना है। क्या सुना है? कि बहुत पुराना मंदिर है और वगैरह वगैरह। लखनऊ से आ रहे हैं? हाँ। ठीक है। आपको बिल्कुल बिल्कुल इनको हमारे साथ शिव भक्त हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। सर, क्या बताना चाह रहे हैं आप मंदिर के बारे में? मंदिर बहुत सिद्धपीठ मंदिर है। जो मांगे यहाँ सब कुछ मिलता है, कोई खाली नहीं जाता यहाँ से, हर मनोकामना पूरी होती है। मन कामेश्वर क्यों कहा जाता है, ऐसा मालूम है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि हर मन की मुराद पूरी होती है, इसीलिए मन कामेश्वर कहा जाता है। अच्छा, शिवलिंग जो स्थापित है, किसने स्थापित की? ये नहीं आइडिया कुछ। हम यहाँ पे 15 साल से आ रहे हैं लगातार। अच्छा, आपको ये पता है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी भी आए थे और यहाँ पर आइडिया नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं, जो मांगा है खाली नहीं गए यहाँ से कोई। मतलब मुराद आपकी पूरी हुई, आस्था सबकी, हमारी नहीं सबकी हुई है। ठीक है। दादाजी, आपसे भी बात करते हैं। क्या जानते हैं मंदिर के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मंदिर दिव्य मंदिर है, दिव्य स्थान है। और इसको जैसा कि सुनने में आया है, 1000 वर्ष पहले लक्ष्मण जी के द्वारा बनाया निर्मित किया गया था। सीता माता भी यहाँ रुकी गई थी और यहाँ पे आने वाले भक्तों के जो सच्चे मन से, निर्मल हृदय से जो मनोकामना मांगता है, वो भोलेनाथ बाबा, मनकामेश्वर बाबा पूर्ण करते हैं। हर सोमवार को आते हैं? हाँ, हर सोमवार को। परिवार के साथ आते हैं, अकेले आते हैं? कभी कभी परिवार साथ भी आ जाते हैं, कभी कभी अकेले आते हैं। बस कट कर दीजिए। हाँ, आपको छत से कुछ तस्वीर दिखाते हैं जो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे मैंने आपको नीचे से ये मंदिर दिखाया, मूर्तियाँ दिखाई, लेकिन आपको छत से दिखाते हैं तस्वीर, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका पूरा ग्राउंड आप यहाँ से देख सकते हैं। और देखिए कैसे लोग आ रहे हैं और बारी बारी से पूजा अर्चना कर रहे हैं और आस्था में लीन है। हर तरफ आप देख सकते हैं लोग आ जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोग ऐसे ही आते जाते रहते हैं। हालांकि जब सावन का सोमवार होता है उसमें काफ़ी भीड़ रहती है। नॉर्मल अगर सोमवार के दिनों की बात करें तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। आराम से आकर आप पूजा कर सकते हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ा सकते हैं और पुष्प अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर सावन महीने में आए या शिवरात्रि में आए तो यहाँ पर धक्का मुक्की भी होती है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ होती होगी। रोड से जो मेन रोड है यहाँ पर डालीगंज का, वहाँ से लेकर यहाँ तक करीब 1.5-2 किलोमीटर लोग लाइन लगाते हैं और दर्शन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन फिर भी रात हो जाती है, रात के 10 बजे तक 11 बज जाते हैं यहाँ पर दर्शन करते करते लोगों को अपने घर वापस जाने में। तो ये एक आस्था का ऐसा केंद्र ही है क्योंकि यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यही वजह है कि लोग लाइन लगाकर अपनी अर्जी लगाने के लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं। रात तक, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, रात तक खड़े रहते हैं। तो ये जो मंदिर है वास्तव में लोगों की आस्था का केंद्र। वैसे कई प्राचीन शिवालय हैं, लेकिन
जो मनकामेश्वर मंदिर है इसका एक अलग ही अद्भुत चमत्कार यहाँ के हैं। अद्भुत जो आप नज़ारा भी देख सकते हैं, यहाँ पर हर जगह पर पूजा अर्चना की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ शिव भगवान की ही मूर्ति है, बाकी अन्य मूर्तियाँ भी आपको हमने दिखाई कि यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जा रही है। जैसा कि हमने आपको यहाँ की एक एक तस्वीरों को आपको दिखाया है, यहाँ की हर एक मूर्ति, हर एक चीज़ बिल्कुल आकर्षित करने वाली है। तो हम आपको ऊपर भी लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर सीढ़ियों से भी आएंगे तो आपको यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे माता जी के। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित है यहाँ पर माता जी की, देख सकते हैं। यहाँ पर भी लोग आते हैं, पूजा करते हैं और अपनी मन की कामना पूरी करने के लिए माता जी से अर्जी लगाते हैं। क्या नाम है आपका? तुषार। जी बताइए, कितने सालों से आ रहे हैं इस मंदिर में? हम अभी यही 1-1.5 महीने से। क्या जानते हैं इस मंदिर में कुछ? मतलब बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, आपके दादा दादी ने क्या कुछ बताया होगा, कुछ इतिहास बताया होगा? नहीं बताया? नहीं, हमने अपने दोस्तों से सुना था। दोस्तों से सुना है। क्या सुना है? कि बहुत पुराना मंदिर है और वगैरह वगैरह। लखनऊ से आ रहे हैं? हाँ। ठीक है। आपको बिल्कुल बिल्कुल इनको हमारे साथ शिव भक्त हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। सर, क्या बताना चाह रहे हैं आप मंदिर के बारे में? मंदिर बहुत सिद्धपीठ मंदिर है, जो मांगे यहाँ सब कुछ मिलता है, कोई खाली नहीं जाता यहाँ से, हर मनोकामना पूरी होती है। मनकामेश्वर क्यों कहा जाता है, ऐसा मालूम है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि हर मन की मुराद पूरी होती है, इसीलिए मनकामेश्वर कहा जाता है। अच्छा, शिवलिंग जो स्थापित है किसने स्थापित की? ये नहीं आइडिया कुछ, हम यहाँ पे 15 साल से आ रहे हैं लगातार। अच्छा, आपको ये पता है कि यहाँ पर लक्ष्मण जी भी आए थे और यहाँ पर आइडिया नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं, जो मांगा है खाली नहीं गए यहाँ से। कोई मतलब मुराद आपकी पूरी हुई है, सबकी, आस्था हमारी नहीं सबकी हुई है। ठीक है, दादाजी आपसे भी बात करते हैं। क्या जानते हैं मंदिर के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मंदिर दिव्य मंदिर है, दिव्य स्थान है और इसको जैसा कि सुनने में आया है 1000 वर्ष पहले लक्ष्मण जी के द्वारा बनाया निर्मित किया गया था। सीता माता भी यहाँ रुकी गई थी और यहाँ पे आने वाले भक्तों के जो सच्चे मन से, निर्मल हृदय से जो मनोकामना मांगता है वो भोलेनाथ बाबा, मनकामेश्वर बाबा पूर्ण करते हैं। हर सोमवार को आते हैं? हाँ, हर सोमवार को। परिवार के साथ आते हैं, अकेले आते हैं? कभी कभी परिवार साथ भी आ जाते हैं, कभी कभी अकेले आते हैं। बस कट कर दीजिए। हाँ, आपको छत से कुछ तस्वीर दिखाते हैं जो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे मैंने आपको नीचे से ये मंदिर दिखाया, मूर्तियाँ दिखाई, लेकिन आपको छत से दिखाते हैं तस्वीर, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका पूरा ग्राउंड आप यहाँ से देख सकते हैं और देखिए कैसे लोग आ रहे हैं और बारी बारी से पूजा अर्चना कर रहे हैं और आस्था में लीन है। हर तरफ आप देख सकते हैं लोग आ जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोग ऐसे ही आते जाते रहते हैं। हालांकि जब सावन का सोमवार होता है उसमें काफ़ी भीड़ रहती है। नॉर्मल अगर सोमवार के दिनों की बात करें तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। आराम से आकर आप पूजा कर सकते हैं, यहाँ प्रसाद चढ़ा सकते हैं और पुष्प अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर सावन महीने में आए या शिवरात्रि में आए तो यहाँ पर धक्का मुक्की भी होती है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ होती होगी। रोड से जो मेन रोड है यहाँ पर डालीगंज का, वहाँ से लेकर यहाँ तक करीब 1.5-2 किलोमीटर लोग लाइन लगाते हैं और दर्शन का इंतज़ार करते हैं। लेकिन फिर भी रात हो जाती है, रात के 10 बजे तक 11 बज जाते हैं यहाँ पर दर्शन करते करते लोगों को अपने घर वापस जाने में। तो ये एक आस्था का ऐसा केंद्र ही है क्योंकि यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यही वजह है कि लोग लाइन लगाकर अपनी अर्जी लगाने के लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं। रात तक, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, रात तक खड़े रहते हैं। तो ये जो मंदिर है वास्तव में लोगों की आस्था का केंद्र। वैसे कई प्राचीन शिवालय हैं लेकिन
जो मनकामेश्वर मंदिर है इसका एक अलग ही अद्भुत चमत्कार यहाँ के हैं। अद्भुत जो आप नज़ारा भी देख सकते हैं, यहाँ पर हर जगह पर पूजा अर्चना की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ शिव भगवान की ही मूर्ति है, बाकी अन्य मूर्तियाँ भी आपको हमने दिखाई कि यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आप भी बैठिए, आपसे भी बात कर लेते हैं। क्यों? पूरी व्यवस्था आप ही संभालते हैं, शुरुआत यहीं से होती है, धक्का मुक्की आप ही संभालते हैं। आपका किरदार भी अहम है यहाँ पर। तो कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो अच्छे से बता पाते हैं, तो हमारे साथ सर हैं, बात करते हैं आपसे। कुछ मंदिर के बारे में बताइए जो आज के युवा नहीं जानते हैं और किस तरह से युवाओं को आस्था के प्रति जागरूक करना चाहिए, कैसे? नहीं, प्राचीन मंदिर है और बड़ी मान्यता है इसकी कि यहाँ पे लगातार जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यही लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से आते हैं। किसके साथ आए हुए, अकेले आए हैं? नहीं, मेरी पत्नी है उधर। अच्छा, तो कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? हम तो लगभग 14 साल से आ रहे हैं। 14 साल से आ रहे हैं। मनोकामना आपकी पूरी हुई? आज सबकी ही पूरी हो जाती है। और क्या क्या जानते हैं मंदिर के बारे में? जो और ज़्यादा जानना है तो आप उधर जाइए, वहाँ पे जो है जानकारी प्राप्त करिए जो है। हमें तो आप क्या जानते हैं? भक्तों का जानना भी ज़रूरी होता है। तो बस श्रद्धा जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। भक्तों को श्रद्धा से जो ठीक है भैया, एक बार ये दीपक यहीं से ले जाते हैं क्या? यहाँ के जो रक्षा करने वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ पर है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंभूनाथ यादव है जी। अब बताइए किस तरह की आप व्यवस्था करते हैं जब यहाँ पर भीड़ होती, धक्का मुक्की होती है, किस तरह से चीज़ों को संभालते हैं? जैसे हमारे साथ में प्रशासन भी रहता है। प्रशासन की पूरी, जैसे सावन आ जाएगा उसमें पूरी प्रशासन रहती है। या आज का सोमवार के दिन यहाँ के मनकामेश्वर मंदिर का जो है चौकी है, पुलिस चौकी, वहाँ के भी जो है एसआई आते हैं, जो सिपाही भी उनकी मदद से पूरी तरह से व्यवस्था की जाती है। हाँ, वो लोग भी हमको मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ पर ड्यूटी करते हैं? मैं सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है और 12 बजे बंद होता है। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे खुलता है, रात को 10 बजे बंद। पूरी ड्यूटी आप ही करते हैं या कोई और भी है? मैं ड्यूटी करता हूँ जी। आज जैसे सोमवार के दिन, आज का दिन सुबह में 6 बजे खुलता है तो पूरा दिन खुला रहता है और रात को 11 बजे मंदिर बंद होता है। अच्छा, आप यहाँ पर दीपक भी रखे हुए हैं और ये सब चीज़ें किस तरह की चीज़ें? जैसे दीपक, जैसे श्रद्धालु आते हैं वो उधर नंदी बाबा के पास आरती करते हैं, उसके बाद वहाँ पर वो रखते हैं। कितने रुपए का एक दिया है? एक दिया 10 रुपये का है। ये है भोलेनाथ की, ये जो है भक्त अपने यहाँ ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं। इसकी क्या मान्यता है कुछ? ये बाबा की भभूत है, जैसे इनका नाम मनकामेश्वर महादेव हैं। ये मनोकामना पूरा करते हैं। जो आता है यहाँ पर श्रद्धालु उनकी मनोकामना पूरा करते हैं। हम कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो हम देखे हैं पूरा तो लखनऊ आता है, बाकी बाहर से भी आते हैं, साउथ से भी आदमी आता है, पंजाब से आता है, पूरा यूपी का आदमी आता है, बिहार का भी आदमी आता है। मतलब दूर दूर राज्यों से? दूर दूर से, हाँ, दूर दूर से आते हैं। क्योंकि आप देखिए वहाँ पर लिखा गया है 1000 वर्ष पुराना, तो ये कब का लिखा गया है अब ये तो हमको भी पता नहीं है कि 100 साल पहले का लिखा गया है कि अभी का लिखा गया है। ये लक्ष्मण जी का स्थापना किया हुआ मंदिर है। सीता माता को वनवास भेजने जाते? जी हाँ, उस तभी का जो है उनकी जो है स्थापना की गई है। मंदिर की महान देवगिरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बताइए महान जी, क्या खास है इस मंदिर में जो वर्षों पुराना है, इसकी आस्था लोगों से जुड़ी हुई है? जैसे तो नाम से स्पष्ट है मनकामेश्वर, जहाँ पे आपके मन की इच्छाएं बगैर बोले पूर्ण हो। और विशेष महत्व यहाँ की आरती का होता है, वो चाहे सोमवार हो हर महीने के या फिर विशेष सावन शिवरात्रि के सोमवार हो। जब आप आरती में उपस्थित होकर कुछ मांगते हैं तो अवश्य पूर्ण होता है।
हाँ, अब जैसे आपने बताया कि सुबह शाम की जो आरती विशेष होती है, खास क्या विशेषता होती है उसमें और क्यों? आरती में उपस्थित होना विशेष है। अगर जो लोग उसमें उपस्थित होते हैं आरती में, अगर वो अपनी कामना को रखते हैं ईश्वर के समक्ष, तो वो पूर्ण हो जाती है। अच्छा मान जी, आरती हर एक पूजा की बात की जाती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों पूजा मतलब आरती की जाती है, ऐसा कुछ खास वजह? आरती देखिए, ईश्वर को जब हम प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के हम लोग उपचार करते हैं, जैसे षोडशोपचार है या हम अभिषेक है, तो हर पूजन के बाद जो हमारी त्रुटि हो जाती है, जो एक पूर्णता आनी चाहिए पूजा में, वो आरती से ही होती है। तो वो चाहे आप सुबह में अगर आपको समय है तो भी आप अपने पूजन के समय आरती कर सकते हैं। मठ मंदिरों में चूँकि ये विशेष नियम पालन ही करना होता है, घर की पूजन में आप कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी तो आप वैसे भी निकल सकते हैं, मगर जो जहाँ पे प्रतिष्ठित हैं ईश्वर की प्रतिमूर्ति, वहाँ पे आरती की आवश्यकता होती है और वो त्रिसंध्या काल की आरती मानते हैं। आप प्रातः भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं और सायंकालीन भी कर सकते हैं। अच्छा मान जी, कहा जाता है लक्ष्मण जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ही शिवलिंग की स्थापना की थी, ऐसा सही है? ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्थापना करी थी, मगर उन्होंने पूजन अवश्य किया था। ये जंगल में चूँकि था तो ये तो यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था। हाँ, ये बहुत जो मनकामेश्वर है, मनकामेश्वर जो जगह है टोटल उस मंदिर की, वो 11 किलोमीटर के आसपास की है, जो अब संकुचित होकर इतनी बची है। तो इतने वृहद जंगल के बीच में शिवलिंग था, ऐसा हाँ ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वज भी ऐसा ही मानते हैं। तो ये नहीं पूर्ण रूप से कहना सत्य होगा कि उन्होंने स्थापित किया, हाँ, परंतु वो केदारनाथ में उन्होंने पूजन किया लक्ष्मण जी ने, और वहाँ से वो जल कलश लाए। जल कलश लाके इन्होंने कलश अभिषेक यहाँ पे किया है, ऐसी मान्यता है। मान्यता है। अच्छा, मैंने अभी बाहर देखा पोस्टर लगा हुआ है, 7 जुलाई को वर्षों मतलब इसका उत्सव मनाया जा रहा है, किसी तरह का बाहर का बने। अच्छा, वार्षिक उत्सव कब मनाया जाता है इसका? अब वो सितंबर में होता है। सितंबर में होता है। सितंबर में खास व्यवस्था की जाती है, लोग यज्ञ होता है, और जो लोग भी पूर्व में इस मठ से जो जुड़े परिवार हैं, वो उनके सहयोग से भी भंडारा होता है। महात्माओं को आमंत्रण किया जाता है और वो विशेष उनको पूजन दक्षिण करके विदाई होती है। मान जी, अभी सावन आ रहा है, इस बार सावन में क्या व्यवस्था की गई है मंदिर की तरफ से, ताकि भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए? देखिए, हर बार का वैसे सावन तो विशेष होता ही है, परंतु उनकी सुरक्षा को लेके थोड़ा सा चिंता रहता है कि चूँकि जगह बहुत कम है, भीड़ अत्यधिक होती है, तो पुलिस प्रशासन या अन्य जो भी व्यवस्थाएं जिनको दी जाती हैं, जलकर अग्निशमन, इन लोगों से और अपेक्षा होती है कि चूँकि हर चारों तरफ की रोड सक्रिय है, और तो उस पर वो लोग अपनी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप में रखें। और नगर निगम से एक प्रार्थना रहती है हमेशा की तरह, 20 साल से तो हम खैर कह ही रहे हैं कि यहाँ का अतिक्रमण हटाइए, क्योंकि गाड़ी पास हो नहीं सकती है। कोई भी अगर इमरजेंसी हो जाए तो कोई भी ऐसा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है कि हम एम्बुलेंस तक उसको पहुँचा पाएँ। तो ये हमेशा 20 वर्ष से हम तो निवेदन कर रहे हैं, भोलेनाथ पता नहीं कब चाहेंगे। काफ़ी भीड़ रहती है सावन में, हमने देखा 1.5 किलोमीटर तक लोग लाइन खड़े, मतलब सुबह से लगे रहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी से भी ज़्यादा लंबी लाइनें होती हैं, परंतु रोड बहुत संकुचित है, कंजेस्टेड एरिया पूरी। आने जाने का हमारे पास एक ही पैसेज रहता है, तो हमें बड़ी कठिनता होती है। अगर ईश्वर वैसे तो ऐसा नहीं चाहेंगे, अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए तो हम लोग बॉडी को बाहर भी नहीं ले जा पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। हॉस्पिटल तक पहुंचाने में हमें मरीज के लिए दिक्कत आएगी कि हम किस पैसेज को यूज करें और कहां से निकलें। तो अतिक्रमण की हमेशा से ही समस्या रही है, अब ईश्वर जब चाहेंगे तो वो पूर्ण। अच्छा मान जी, अभी एक दादाजी थे, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो बुजुर्गों की लाइन है वो अलग हो, क्योंकि उन्हें बहुत दिक्कत होती है, कुछ ऐसा। हमने पहले ही आपसे ये रखा आग्रह कि जगह बहुत छोटी है, हमारे पास जगह इतनी पर्याप्त है ही नहीं कि हम किसी का अलग तरह से व्यवस्था की जाए। जी, कि हम जो भी महिला पुरुष की लाइन को भी हम नहीं अलग कर पाते हैं, तो हम कैसे अन्य और 4 लाइनों के लिए हमें रोड चाहिए, हमें वो पैसेज चाहिए कि हम उनको मूवमेंट कहीं से कर पाएँ। हमारे पास में जगह जो आपको दिख रही है इतनी ही जगह है, तो हम अन्य लाइनों को मूवमेंट के लिए हमारे पास कोई भी स्पेस नहीं है। तो अभी हमारे साथ महंत जी थे, उन्होंने बताया कि मंदिर का इतिहास क्या है, और जो आने वाला जो सावन का महीना है, जो सोमवार का जो दिन होता है, काफ़ी अहम होता है शिव भक्तों के लिए, तो उनके किस तरह के लिए व्यवस्था की जाएगी वो भी महंत जी ने बताया। आगे हम आपको और भी चीज़ें बताते चलेंगे।
तो अभी आपने मनकामेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में जाना, और भी हम आपको लखनऊ के ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के बारे में बताएंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मनुता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।